नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पर। पिछले क्लास में जो है हम लोग सैलोलिज्म देखे थे और उसमें देखे थे कि जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के देखे हुए थे, है ना। और चारों पे भी डायग्राम बनाना क्या किए थे, सीखे थे, फिगर बनाना हम लोग सीखे थे। आज जो है फिर जाकर के क्या करेंगे, फिगर बनाना ही सीखेंगे। आज जो है हम लोग पॉजिटिव फिगर बनाना सीखेंगे, है ना। उस पे देखेंगे कि मैक्सिमम निष्कर्ष कितना है जो सही होगा, है ना। उसके बाद जाकर के फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज जो यहाँ है, ये जो लिखा हुआ है कि सभी बेंच, देखिए स्टेटमेंट जो दिया हुआ है आपका, जो कथन है कि सभी बेंच कुर्सी है और सभी कुर्सी फर्नीचर है। तो याद करिए कल की क्लास, तो ये जो है कौन सा स्टेटमेंट है, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। और दूसरा देखेंगे सम का केस, वह भी पॉजिटिव फिगर में ही, क्या, तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव। ये दोनों जो है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ऑल का केस जिसकी पहचान देखे हुए थे, जिसमें ऑल लगा हुआ हो, है ना। तो क्या कह रहा है कि सभी बेंच जो है कुर्सी है। क्या कह रहा है, सभी बेंच कुर्सी है। तो हम लोग फिगर बनाना सीखे थे इस प्रकार से। ये बेंच है पूरा का पूरा हिस्सा, है ना। कह रहा है कि सभी बेंच, क्या कह रहा है कि सभी बेंच जो है क्या है, कुर्सी है। तो दे दीजिए कि सभी बेंच कुर्सी है, ये हो गया। फिर कह रहा है कि सभी कुर्सी जो है फर्नीचर है। तो सभी कुर्सी, तो आप लोग देखिए कि सारा का सारा जो पार्ट है यहाँ तक ये क्या हो गया, कुर्सी हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि सभी कुर्सी, है ना, सभी कुर्सी क्या है, फर्नीचर है। तो इसके अंदर चला जाएगा, फर्नीचर के अंदर चला जाएगा, है ना। तो फर्नीचर है, ये हो गया। देखिए हो गया, सारी जो है पूरा का पूरा सभी कुर्सी जो है फर्नीचर है, ये हो गया। अब यहाँ से जो है आपका जो क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। क्वेश्चन जो दिया रहेगा, सबसे पहले कथन, क्या रहेगा, कथन रहेगा। और कथन के नीचे फिर क्या रहेगा, निष्कर्ष। और निष्कर्ष को ही सही गलत क्या है, करना रहता है। उसके बाद नीचे आंसर ऑप्शन रहेगा। जब हम सही गलत कर लेंगे तो आसानी से फिर आंसर क्या है, लगा पाएंगे, है ना। तो यहाँ से देखेंगे कि मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकल सकता है जो सही होगा। तो जब हम मैक्सिमम सीख जाएंगे तो किसी भी एग्जाम में क्या दिया हो रहा था, मिनिमम ही दिया हो रहा था। मिनिमम 2 या 3 या 4 या 5 जो भी है दिया हो रहा है, उसको सही गलत करेंगे, फिर आंसर टिक करेंगे, है ना। तो देखिए क्या है कि सभी बेंच जो है कुर्सी है और सभी कुर्सी फर्नीचर है। यहाँ अगर निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष की बात करें तो कितना निष्कर्ष निकल सकता है यहाँ से जो क्या होगा, सही होगा। तो हम लोग सीखे हुए थे कि ऑल के केस में जब अंदर से क्या, जब अंदर से जब बाहर की ओर आते हैं तो ऑल और सम, क्या क्या, ऑल और सम दोनों बोलेगा। क्या बोलेगा, ऑल और सम। लेकिन जब वही देखे थे कि जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, क्या जाते हैं, बाहर से अंदर की ओर जाते, तो केवल सम का केस। तो हम लोग अभी मैक्सिमम सीख रहे हैं। तो देखिए जब ये बेंच जो है, तो बेंच के लिए जो है कुर्सी और फर्नीचर दोनों बाहर है। तो बेंच क्या क्या बोलेगा, ऑल और सम, ये दोनों से, कुर्सी से भी और फर्नीचर से। तो क्या बोलेगा, पहला नंबर जैसे ले लेते हैं कि ये बोलेगा कि सभी, है ना, सभी बेंच, सभी बेंच जो है क्या है, कुर्सी है। सभी बेंच कुर्सी है। एक तो ये बोलेगा कि सभी बेंच कुर्सी है। दूसरा फिर क्या बोलेगा, तो दूसरा जो बोलेगा कि कुछ बेंच कुर्सी है। तो क्या बोलेगा, कुछ बेंच, कुछ बेंच जो है कुर्सी है, ये हो गया। उसका बेंच बोल लिया कुर्सी से। अब ये कुर्सी से तो हो गया, लेकिन फर्नीचर के अंदर में ही है बेंच, तो फर्नीचर से भी बोलेगा। तो क्या बोलेगा कि सभी, सभी बेंच, सभी बेंच क्या है, फर्नीचर है। सभी बेंच फर्नीचर है। क्या बोलेगा कि सभी बेंच जो है फर्नीचर है। चौथा, फिर ये बेंच सभी बोला तो ये सम भी बोलेगा, है ना, कुछ भी बोलेगा। तो फिर क्या बोलेगा कि कुछ बेंच जो है क्या है, तो फर्नीचर है। कुछ बेंच फर्नीचर है। अब देखिए बेंच जो है, बेंच के बाहर जो था कुर्सी और फर्नीचर था, दोनों से ऑल और सम बोल लिया।
ठीक है। अब बचा कुर्सी। तो कुर्सी देखिए, कुर्सी जो फर्नीचर के अंदर है, कुर्सी जो है ये फर्नीचर, कुर्सी जो है क्या है फर्नीचर के लिए क्या हो गया, कुर्सी जो है बाहर है ना। तो ये कुर्सी भी क्या है अंदर है, तो ये जो है फर्नीचर से ऑल और सम का केस दोनों बोलेगा। तो 5 में हो जाएगा, ये क्या बोलेगा कि सभी कुर्सी फर्नीचर है। क्या बोलेगा कि सभी कुर्सी जो है क्या है फर्नीचर है, सभी कुर्सी फर्नीचर है। छठा, जब ऑल बोल लिया तो सम भी बोलेगा अंदर है ना। तो क्या बोलेगा कि कुछ जो है कुछ कुर्सी फर्नीचर है। अब देखिए कुर्सी तो हो गया, अब जो फर्नीचर है किसी के अंदर नहीं है, ये तो पूरा होल है ना, पूरा का पूरा है। अब देखिए बाहर वाला जो है अंदर से जब बोलता है तो क्या बोलता है, केवल सम। बाहर वाला अंदर से केवल क्या बोलता है, केवल सम। तो 7 में देखिए फर्नीचर के अंदर में कौन कौन है, कुर्सी है और बेंच है। तो फर्नीचर फिर कुर्सी से बोलेगा क्या, सम। तो क्या बोलेगा कि कुछ, क्या बोलेगा कि कुछ फर्नीचर क्या है, कुर्सी है। तो कुछ फर्नीचर कुर्सी है, दे दीजिएगा आप यहाँ, ठीक है, कुर्सी है। अब देखिए ये हो गया, कुर्सी से बोल लिया तो बेंच से तो भी बोलेगा, फर्नीचर के अंदर में ही है बेंच, है ना। तो क्या होगा कि कुछ फर्नीचर क्या है, बेंच है, क्या है, बेंच है। अब देखिए 9 नंबर, फर्नीचर हो गया, बेंच जो है कुर्सी के अंदर में है ना। तो कुर्सी क्या बोलेगा, फिर कुर्सी बोलेगा सम, बाहर वाले हो गया है ना। तो कुछ कुर्सी जो है क्या है, बेंच है, कुछ कुर्सी बेंच है। तो हम लोग क्या सीखें, फिगर बनाना सीखें ऑल का, है ना, जो कल भी सीखे हुए थे, है ना। अभी जो पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव डायग्राम। अब देखिए फिगर बनाने के बाद यहाँ से जो हम निकाले हैं ये मैक्सिमम कंक्लूजन, निष्कर्ष जो आपका सही होगा, क्या होगा, सही होगा। ये 9 जो है यहाँ से क्या है, सही होगा। इसके अलावा तो भी दे सकता है, तो इसके अलावा जो भी देगा वह क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। जैसे दे देगा कि सभी फर्नीचर कुर्सी है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें है नहीं। जब मैक्सिमम निकालना सीखे तो एग्जाम में आपसे मैक्सिमम नहीं पूछ के मिनिमम ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी वहाँ बनेगा, है ना। या ये क्या है, पॉजिटिव डायग्राम है, क्या है, पॉजिटिव है। अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिव दे देगा तो फिर क्या हो जाएगा, वह भी गलत होगा। तो हमने सीखे हुए थे कल ही कि पॉजिटिव डायग्राम में, पॉजिटिव स्टेटमेंट में कभी भी जो है नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट में कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये तो कल ही सीख गए थे, है ना। तो किसी भी प्रकार के अगर नेगेटिव देगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ से जो है हम लोग कितना 9 निकालें, जो 9 सही होगा। इसके अलावा जो भी निष्कर्ष अगर दिया हुआ रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जो है आपका कि सभी बाघ जो है जंगल है। क्या है कि सभी बाघ जंगल है, सभी बाघ जंगल है। फिर है सभी जंगल हाथी है, सभी जंगल जो है हाथी है, सभी जंगल हाथी है। चलिए फिर अगला है कि सभी हाथी जो है शेर है, सभी हाथी शेर है।
फिर से इसे क्या करेंगे, देखिए ऑल का है ना, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है ना। और अभी जो सीखेंगे पॉजिटिव ही सीखेंगे, फिर जाकर के नेगेटिव का डायग्राम बनाना सीखेंगे, फिर नेगेटिव पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर संभावना सीखेंगे। इस तरह से प्रत्येक टाइप को क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखिए इसका जो डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, तो डायग्राम ये सभी बाघ क्या है, जंगल है, तो ये क्या हो गया, बाघ। कह रहा है कि सभी बाघ, तो ये पूरा का पूरा बाघ है ना। और सभी बाघ क्या है, तो कह रहा है कि सभी बाघ जो है क्या है, तो जंगल है, तो सभी बाघ जंगल हो गया, है ना। फिर जाकर के सेकंड में कह रहा है कि सभी जंगल, तो ये पूरा है जंगल का हिस्सा, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, जंगल है। जो कह रहा है कि सभी जंगल, देखिए सभी जंगल क्या है, हाथी है, सभी जंगल क्या है, हाथी है। फिर कहा जा रहा है कि सभी हाथी जो है क्या है, शेर है। तो हाथी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है पूरा। अब सभी हाथी भी जो है ये क्या है, तो पूरा का पूरा जो हाथी है ये क्या है, शेर है। अब देखिए डायग्राम जो है बन गया, और डायग्राम बनाने के बाद निष्कर्ष ऑलरेडी क्या है, दिख रहा है। तो हम लोग सीखे हैं कि ऑल के केस में जब हम अंदर से क्या चीज, अंदर से जब बाहर की ओर जाएंगे तो बाहर जितना सारे रहेगा, जैसे बाघ अंदर में है, इसके बाहर जो है जंगल है, हाथी है, शेर है, तो ये तीनों से जो है ऑल और सम दोनों बोलेगा। फिर जाकर के जंगल देखिए अंदर है, जंगल के बाहर कौन है, हाथी और शेर, तो हाथी और शेर दोनों से क्या, ऑल और सम दोनों बोलेगा। फिर ये हाथी जो है शेर के अंदर है, शेर बाहर है, तो हाथी जो है शेर के साथ ऑल और सम दोनों बोलेगा। इधर से हो गया। इधर से जब आते हैं, बाहर से अंदर की ओर जब जाएंगे, तो बाहर से अंदर की ओर सीखे हुए थे कल भी क्या, कि केवल जो है सम का केस बनेगा। तो बाहर से अंदर की ओर जाने के क्रम में शेर को देखिए हाथी, जंगल और बाघ तीनों मिलेगा, तो तीनों के साथ जो है कुछ का केस बनेगा, सम बोलेगा। शेर बोल लिया। अब हाथी देखे, तो हाथी के लिए जो है जंगल और बाघ दोनों अंदर है, तो ये दोनों के साथ क्या बोलेगा, जंगल और बाघ दोनों के साथ क्या बोलेगा, तो सम बोलेगा। फिर जंगल के पास आते तो जंगल के लिए बाघ अंदर में, तो जंगल भी क्या बोलेगा, जंगल क्या बोलेगा, सम का केस बोलेगा बाघ के साथ, जो सही होगा। उसके बाद जो भी होगा गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा। अगर किसी भी प्रकार का अगर निगेटिव ही दे देगा तो वह क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि पॉजिटिव में निगेटिव कभी भी निष्कर्ष सत्य नहीं होगा। ये हो गया। तो अब जो है आप लोग क्या करिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में तो निष्कर्ष यहाँ लिख दिए थे, लेकिन इसमें अब आप लोग खुद से क्या करिएगा, निष्कर्ष लिखेगा। सिर्फ यहाँ पे समझिए, है ना। और मैक्सिमम कितना निष्कर्ष बना सकते हैं ये कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे हर एक निष्कर्ष को हम चर्चा करेंगे। अब देखिए बाघ जो है क्या क्या निष्कर्ष बनेगा जो सही होगा। तो बाघ जो है जंगल के साथ क्या बोलेगा जो सही होगा, बाघ बोलेगा कि सभी बाघ, ध्यान से सुनिएगा, सभी बाघ, और लिख भी लीजिएगा आप लोग कॉपी में, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन इस तरह से मैक्सिमम निष्कर्ष जो निकालिएगा उसको क्या करिएगा, लिखिएगा, है ना, ताकि क्या है आपके लिए अगला जो सेशन जो होगा बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। देखिए तो ये जो है बाघ है, तो क्या बोलेगा, सभी बाघ, सभी बाघ जंगल है, जो क्या होगा, सही होगा। देखिए कितना बन रहा है ना। तो ये एक क्या बोला कि सभी बाघ जंगल है, सही हो गया। फिर जाकर के बोला कि कुछ बाघ जंगल है, ये लिखते चलिएगा, कुछ बाघ जंगल है, जो सही होगा। बाघ बोल लिया, है ना, जंगल से। अब देखिए इसके बाहर तो जंगल के साथ साथ हाथी और शेर भी है ना, तो हाथी और शेर के साथ भी बोलेगा, तो क्या बोलेगा कि सभी बाघ हाथी है, सभी बाघ क्या है, हाथी है। देखिए सभी बाघ हाथी है, हो गया। फिर बोलेगा कि सभी बाघ जो है हाथी है, हो गया, बोलेगा। अब जो बोलेगा कुछ, कि कुछ बाघ, क्या बोलेगा, कुछ बाघ हाथी है, कुछ बाघ हाथी है। आप लोग लिख भी लीजिएगा कि कुछ बाघ हाथी है, इस तरह से। अब देखिए हाथी के साथ बोल लिया। अब जो है शेर के साथ बोलेगा, क्योंकि शेर के लिए बाघ जो है अंदर है, ये बाहर है, तो क्या बोलेगा शेर के साथ, कि सभी बाघ शेर है, क्या बोलेगा, सभी बाघ शेर हैं, ये हो गया। फिर बोलेगा कुछ, कि कुछ बाघ शेर हैं, जो क्या होगा, सही होगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे, आगे जो बोलेगा, ये जंगल जो है क्या है, हाथी और शेर के अंदर है,
तो जंगल क्या बोलेगा, बोलेगा कि सभी जंगल, क्या बोलेगा कि सभी जंगल हाथी है। क्या बोलेगा, सभी जंगल हाथी है। फिर बोलेगा कि कुछ जंगल हाथी है, कुछ जंगल हाथी है, जो सही होगा। हाथी के साथ साथ शेर तो भी बाहर है, तो शेर से भी बोलेगा, है ना। तो शेर के साथ क्या बोलेगा, देखिए सभी जंगल, क्या बोलेगा, सभी जंगल शेर है। क्या बोलेगा, सभी जंगल शेर हैं, सभी जंगल शेर हैं, हो गया। फिर बोलेगा कि कुछ जंगल शेर हैं, है ना, कुछ जंगल शेर हैं। अब जंगल बोल लिया था, क्या बोलेगा, हाथी, हाथी अंदर में है, तो हाथी क्या बोलेगा, देखिए कि सभी हाथी शेर हैं। क्या बोलेगा, सभी हाथी शेर हैं, ये हो गया। अगला जो 12 नंबर बोलेगा, देखिएगा कि कुछ हाथी शेर हैं, कुछ हाथी शेर हैं, कुछ हाथी क्या है, शेर हैं। अब देखिए सारे के सारे जो है ये क्या कर लिए, बुलवा दिए हर एक से, है ना। अब देखिए अंदर से बाहर की ओर हो गया, क्या हो गया, अंदर से बाहर की ओर हो गया। अब क्या सीखेंगे, बाहर से जब अंदर की ओर जाएंगे तो क्या क्या केस बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। शेर के लिए जो है हाथी, जंगल और बाघ तीनों अंदर में है, तो तीनों के साथ सम का केस जो होगा क्या होगा, सही होगा, बाद बाकी गलत होगा। तो शेर देखिए क्या क्या बोलेगा, शेर बोलेगा कि शेर कि कुछ शेर हाथी है, कुछ शेर हाथी है, ठीक। फिर बोलेगा कि कुछ शेर जंगल है, क्या बोलेगा कि कुछ शेर जंगल है, ये हो गया जंगल के साथ। फिर बोलेगा कि कुछ शेर बाघ है, क्या बोलेगा, कुछ शेर बाघ है, क्लियर। अब देखिए शेर का हो गया, अब हाथी के साथ आते हैं, तो हाथी के लिए जंगल और बाघ क्या है, अंदर में है, तो क्या बोलेगा कि कुछ हाथी, ध्यान दीजिएगा, कुछ हाथी जंगल हैं, तो कुछ हाथी जंगल है, ये दे दिए, कुछ हाथी जंगल है। अब जंगल से बोल लिया तो बाघ से बोलेगा, तो क्या बोलेगा कि कुछ हाथी बाघ हैं, क्या बोलेगा, कुछ हाथी बाघ हैं, तो कुछ हाथी बाघ हैं। अब ये हो गया, दोनों से बोलिए। अब जंगल बचा, तो जंगल के लिए बाघ क्या है, अंदर है, तो क्या बोलेगा कि कुछ जंगल बाघ हैं, है ना। क्या बोलेगा कि कुछ जंगल बाघ हैं। अब देखिए बाहर, अंदर से बाहर की ओर गए, तो प्रत्येक के साथ ऑल और सम बुलवाएं, जो सही होगा। लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो प्रत्येक के साथ क्या करेंगे, सम बुलवा देंगे, क्या करेंगे, सम बुलवा देंगे। तो यहाँ से जो मैक्सिमम निष्कर्ष जो सीखे हैं, क्या सीखे हैं, मैक्सिमम निष्कर्ष जो सीखे हैं, कितना निकलेगा, 18। जो आप लोग लिखिएगा, अभी क्या करिएगा, इसे सीरियली नंबर ऐसे लिख के नहीं छोड़ दिए, लिखिएगा, जो ये क्या होगा, सही होगा, और बाद बाकी सारे के सारे जो भी होगा वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब मैक्सिमम सीखे हैं तो एग्जाम में इतना 17-18 निष्कर्ष कभी भी नहीं दिया हो रहा, तो वहाँ मिनिमम रहता है 2 या 4, तो अभी सीखना है ना। चलिए ये देख लिए। अब जो है अगला डायग्राम देखते हैं। देखिए अगला जो स्टेटमेंट, जो कथन दिया हुआ है, कथन है कि कुछ किताब जो है कॉपी है, कुछ किताब करा कि कुछ किताब कॉपी है, ठीक है, कुछ किताब कॉपी है। फिर कह रहा है कि कुछ कॉपी कलम है, क्या कह रहा है कि कुछ कॉपी कलम है, कलम है। ये भी देखिए तो अफर्मेटिव पॉजिटिव फिगर है ना। वह जो देखे थे यूनिवर्सल, क्या देखे थे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये जो है पार्टिकुलर। यूनिवर्सल मतलब ऑल का चर्चा, जहाँ संपूर्ण का चर्चा। पार्टिकुलर मतलब क्या हो गया, कुछ खास टुकड़ा या अंश का क्या होता है, चर्चा होता है। तो ये जो है इसका जो डायग्राम सीखते हैं बनाना, सीखे हुए थे कल भी। चलिए तो किस प्रकार से बनाएंगे, कह रहा कि कुछ किताब जो है कॉपी है, तो किताब, तो देखिए किताब ले लीजिए, ये हो गया किताब। कह रहा कि कुछ किताब जो है क्या है, कॉपी है, तो कुछ किताब कॉपी है, हो गया, कुछ किताब कॉपी है। और फिर कह रहा है कि कुछ कॉपी जो है, कुछ कॉपी कलम है, कुछ कॉपी कलम है, तो यही होगा, कुछ कॉपी जो है कलम है, होगा।
डायग्राम तो बन गया, अब यहाँ से फिर इसमें भी सीखेंगे मैक्सिमम कंक्लूजन कितना सत्य होगा। ठीक, तो सीखे हुए थे कि ये भी सम बोलेगा और ये भी सम बोलेगा जो सही होगा, दोनों तरफ क्या है सम सम जो बोलेगा सही होगा। अब देखिए यहाँ से जो है किताब क्या बोलेगा, कॉपी के साथ बोलेगा कि कुछ, क्या बोलेगा कि कुछ किताब कॉपी है, जो क्या होगा सही होगा, कुछ किताब कॉपी है। दूसरा क्या बोलेगा, बोलेगा कि कुछ कॉपी जो है, कुछ कॉपी किताब है, जो क्या होगा सही होगा, कुछ कॉपी किताब है। अब देखिए कॉपी के कलम के साथ संबंध है ना, तो क्या बोलेगा कि कुछ कॉपी कलम है, क्या बोलेगा कुछ कॉपी कलम है, तीसरा नंबर बात बोलेगा। चौथा क्या बोलेगा कि कुछ कलम कॉपी है, कुछ कलम कॉपी है। तो यहाँ देखिए किताब कॉपी से, कॉपी किताब से, ये एक और ये एक दो हो गया, फिर कॉपी कलम से, कलम कॉपी से, एक एक दो, तो 4 मैक्सिमम जो निष्कर्ष है यहाँ निकल रहा है, जो क्या होगा सही होगा। इसके अलावा जो भी होगा वह क्या होगा गलत होगा। एक चीज़ और देखे थे कल जो है पार्टिकुलर जो है अफर्मेटिव में, कि जो इसमें जो है ऑल का केस नहीं होता है। अगर ऑल क्वेश्चन है दे देगा आपको तो वहाँ पे वो ऑल का केस गलत हो जाएगा। इसमें भी ये क्या है पॉजिटिव फिगर है ना, अफर्मेटिव है, किसी भी प्रकार का निगेटिव कंक्लूजन देगा तो वह भी क्या होगा गलत होगा। तो मैक्सिमम हम लोग यहाँ क्या है सीखें, जो कितना निकला 4 निकल के क्या है आया है। ठीक है, 4 निकल के आया है जो सही होगा, बाद बाकी जो भी होगा वह क्या होगा गलत होगा। चलिए अब जो है इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसका डायग्राम बनाते हैं और फिर वहाँ से देखेंगे कि कितना जो है सही होगा, है ना मैक्सिमम। अगला जो है कि कुछ पंखा बल्ब है, क्या है कि कुछ पंखा बल्ब है। ठीक, देखिए कुछ पंखा बल्ब है, फिर कह रहा है कि कुछ बल्ब जो है मोबाइल है, क्या कह रहा है कि कुछ बल्ब मोबाइल है। फिर जाकर के कह रहा है कि कुछ मोबाइल जो है चश्मा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ मोबाइल चश्मा है, हो गया। अब इसका जो है डायग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं डायग्राम बनाते हैं और फिर देखेंगे कि मैक्सिमम कितना बन सकता है। तो देखिए कुछ पंखा, तो यहाँ ले लीजिए पंखा, कुछ पंखा कह रहा है बल्ब है, तो कुछ पंखा बल्ब है ना, ये बन गया। फिर कह रहा है कि कुछ बल्ब जो है मोबाइल है, तो कुछ बल्ब जो है क्या है मोबाइल है, दे दिए। फिर कह रहा है कि कुछ मोबाइल चश्मा है, तो यहाँ दे दीजिए कुछ मोबाइल जो है चश्मा है ना, चश्मा है। अब देखिए ये डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया, क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखिए पंखा जो है बल्ब के साथ क्या बोलेगा जो सही होगा, है ना, तो पंखा बोलेगा, क्या बोलेगा कि कुछ पंखा बल्ब है। ठीक, फिर दूसरा बात क्या बोलेगा, ये बोलेगा बल्ब कि कुछ बल्ब पंखा है, ये हो गया। अब तीसरा में देखिए क्या बोलेगा, तीसरा बोलेगा कि कुछ बल्ब मोबाइल है, और मोबाइल फिर बोलेगा चौथा में कि कुछ मोबाइल जो है बल्ब है, जो सही होगा। फिर जाकर के पांचवा की बात करते हैं तो बोलेगा क्या कि कुछ मोबाइल चश्मा है, और छठा की बात करें तो कुछ चश्मा मोबाइल है। यहाँ से मैक्सिमम अगर निष्कर्ष की बात करें तो मैक्सिमम निष्कर्ष जो कितना बन रहा है 6 बन रहा है, जो सही होगा। बाद बाकी जितना सारे जो भी अगर आएगा तो वह क्या होगा गलत होगा। तो हम लोग क्या सीखे हैं, मैक्सिमम निष्कर्ष निकालना सीख गए हैं। ठीक है, तो आसानी से क्या है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। वहाँ तो मिनिमम रहता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, यहाँ मैक्सिमम सीखें। एक चीज़ आप लोग सोचते होइएगा कि पंखा के साथ मोबाइल का अगर कुछ संबंध, तो नहीं, पंखा और मोबाइल के साथ कोई भी रिलेशन देगा वह गलत हो जाएगा, या पंखा या चश्मा के साथ कोई भी निष्कर्ष दे देगा तो वह क्या होगा गलत होगा। क्या होगा गलत होगा, क्योंकि पंखा और चश्मा के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक, उसी प्रकार से बल्ब और चश्मा के बीच देगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ भी देख लिए, या मोबाइल और पंखा के बीच में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष देगा तो क्या होगा गलत होगा। मैक्सिमम जो 6 देखे हैं आप लोग क्या करिएगा, 6 को इस प्रकार से नहीं छोड़िएगा, सीरियल
लिख करके उसको लिखिएगा कि मैक्सिमम कितना होगा जो सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीखे। कभी कभी आपको क्या करेगा कि ये तो एक एक करके देखे हैं, पहले देखें यूनिवर्सल अफर्मेटिव, फिर देखें पार्टिकुलर अफर्मेटिव। कभी कभी क्या करेगा, दोनों को एक साथ क्या करेगा, जोड़ देगा। क्या करेगा, जोड़ देगा। तो चलिए उस प्रकार का भी डायग्राम देख लेते हैं कि उसमें हम मेरा जो है मैक्सिमम निष्कर्ष क्या क्या बन सकता है ना। चलिए जैसे मान लेते हैं, दे देगा कि ऑल है ना, ऑल ए इज बी, फिर दे देगा मान लेते हैं कि ऑल बी इज सी, ऑल बी इज क्या दे दिया, सी दे दिया। फिर अगर दे देता है मान लेते हैं कि सम, क्या दे देगा, सम सी इज, सम सी इज डी। फिर अगर ले लेते हैं कि दे देगा कि सम डी इज ई। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। कह रहा कि ऑल ए इज बी, तो ये पूरा का पूरा मान लेते हैं क्या है, ए है, तो सभी ए क्या है, बी है। ऑल ए इज बी, सभी ए जो है बी है। फिर कह रहा कि ऑल बी इज सी, सभी बी जो है क्या है, सी है, सभी बी क्या है, सी है, दे दिए। फिर कह रहा कि सम सी इज डी, तो सी का ये तो पूरा का पूरा क्या है, एरिया है। क्या है, पूरा का पूरा एरिया है। क्या है ये, पूरा का पूरा एरिया। अब आप लोग बताइएगा, कह रहा है कि सम सी इज डी, तो सम सी इज डी तो यहाँ लिख देंगे। अब आप लोग मन में चलता होगा एक बात कि सर जो है यहाँ नहीं ले करके हम यहाँ भी ले सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए, ये जो है यहाँ से ले करके, यहाँ से ले करके यहाँ तक अगर पूरा का पूरा ये जो बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये सी का एरिया है। तो बोला कि कुछ सी जो है डी है, तो यहीं पर क्यों लेंगे, है ना, इधर भी तो ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, यहाँ जो है ए कब्जा किए हुआ है, तो ये क्या है, विवादित है ना। ये यहाँ से यहाँ तक बी कब्जा किए हुआ, तो बी और ए में हम नहीं सटेंगे। क्या है, बी और ए में नहीं सटेंगे। ये तो ऑलरेडी ये है ना, तो इसमें हम नहीं आएंगे। सी का हिस्सा बोला है केवल, है ना, कि सम सी इज डी जो है, कुछ सी डी है, ए और बी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हिस्सा तो है, लेकिन ये विवादित एरिया है, तो इसीलिए हम यहाँ नहीं जाएंगे। इसको अलग से इस तरह कुछ सी डी है बना लेंगे। फिर कह रहा है कि सम डी इज ई, तो सम डी इज ई है ना, कुछ डी जो है क्या है, ई है, यहाँ से ये बन गया। अब उसी प्रकार से निष्कर्ष निकालेंगे जैसे निकालते आ रहे थे। तो ए जो देखे बी और सी के अंदर में है ना, तो ए क्या बोलेगा, ऑल ए इज बी जो सही होगा। फिर बोलेगा सम ए इज बी जो सही होगा। फिर सी से वही बोलेगा कि ऑल ए इज सी। फिर बोलेगा कि ये सम ए इज सी हो जाएगा। फिर बी के लिए ये क्या है, बाहर है, तो क्या बोलेगा कि ऑल बी इज सी, ऑल बी इज सी बोलेगा जो सही होगा। फिर बोलेगा क्या कि सम बी इज सी जो सही होगा। अब ये तो हो गया। अब देखिए ये जो सी के लिए सारे के अंदर है, तो सी क्या बोलेगा कि सम सी इज बी जो सही होगा। ए भी अंदर में है, तो बोलेगा कि सम सी इज ए जो सही होगा। बी की तरफ से आते हैं तो बोलेगा कि सम बी इज ए जो सही होगा। अब इधर तो हो गया, इधर आते हैं तो ये दोनों में हम लोग सीखे हुए हैं क्या कि सम के केस में दोनों तरफ से क्या होता है, सम बोलेगा। तो क्या बोलेगा कि सम सी इज डी जो सही होगा। फिर बोलेगा कि सम डी इज सी जो सही होगा। फिर बोलेगा इसके बीच हो गया। अब देखिए डी और ई के बीच में जो होगा कि सम डी इज ई जो सही होगा। ई भी बोलेगा क्या कि सम ई इज डी जो सही होगा। बाद बाकी जो भी चीज़ बोलेगा वह क्या होगा, गलत होगा। तो हम लोग एक साथ क्या है जोड़ करके भी सीख गए। कल जो है फिर इस पे जो है हम लोग क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा क्या करेंगे, चलेंगे। डायग्राम बनाना सीख गए हैं। इसमें पहले जो है हम लोग क्वेश्चन जो सीखेंगे पॉजिटिव बनाना सीखेंगे, उसके बाद जाकर के फिर निगेटिव वाला क्या करेंगे, सीखेंगे। सेकेंड टाइप में अभी फर्स्ट टाइप शुरू करेंगे। तो इसमें जो है क्या करेंगे, कल इस प्रकार से जो है कथन का देख लिए, निष्कर्ष देख लिए, डायग्राम बनाना सीख गए। कल जो है हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बात करेंगे कि आंसर ऑप्शन जो दिया हुआ रहता है किस तरह से रहता है, और उस पर बात करेंगे। जैसे हम लोग जो है
इनइक्वलिटी पढ़े थे उसमें आइदर नाइदर आया था, यहाँ भी आइदर नाइदर आएगा। तो आइदर नाइदर का क्या कॉन्सेप्ट होगा वो सारी चीज़ जो है हम लोग आइदर नाइदर का कल देखेंगे। डायग्राम बनाना सीखें। मान लेते हैं एक और डायग्राम ले लेते हैं। अगर आपसे दे दे किस तरह से कि सम ए इज बी, फिर दे देगा कि सम बी इज सी, फिर दे देगा कि ऑल सी इज डी, फिर दे देगा मान लेते हैं कि ऑल डी इज ई, ऑल डी इज ई, फिर दे देगा मान लेते हैं कि सम ई इज एफ। तो किस प्रकार से बनाएंगे सीखें। क्या है कि सभी ए जो है बी है तो ये बन जाएगा, सॉरी सभी ए नहीं सम है। क्या कह रहा है कि सम ए इज बी, तो ये ए है इसका कुछ हिस्सा तो ये हो गया बी हो गया। फिर कह रहा है कि सम बी इज सी, तो ये हो जाएगा सम बी इज सी, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल सी इज ई, तो ये पूरा का पूरा सी जो है क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, हो गया। फिर कह रहा है कि सभी डी जो है ई है, ऑल डी इज ए, तो ये का पूरा क्या हो जाएगा बोलिए ई हो जाएगा। फिर कह रहे सम ई इज एफ, तो यहाँ जो है ई का कुछ हिस्सा एफ हो गया। ये नहीं कि इधर आ जाएंगे, इधर ये विवादित एरिया है, ठीक है। तो हम लोग जो है डायग्राम जो है पॉजिटिव का क्या किए बनाना सीख गए हैं, है ना। पॉजिटिव फिगर बनाना सीख गए हैं, नेगेटिव भी सीखेंगे, है ना। कल जो है क्या करेंगे क्वेश्चन का जो है आंसर ऑप्शन की बात करेंगे, आंसर ऑप्शन को समझेंगे और उसमें आइदर नाइदर का क्या है कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जितना सारे जो आज जो डायग्राम बताए हैं, है ना, यहाँ पे जो बताए हैं और बनाए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम निष्कर्ष जो निकाले हैं, तो आप लोग भी क्या करिएगा मैक्सिमम निष्कर्ष निकाल के उसे लिखिएगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। क्या है? बड़ा है। अगर बेसिक अगर स्टार्टिंग का पूरा अगर सही है तो आगे भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना, और आसानी से सीखेंगे। जो कि बैंक में देखा जाए तो 3 से 4 4 5 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह प्रत्येक एग्जाम में क्या है पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोगों के क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।